बोरविली मुंबई, जिसका प्रेसिडेंट राजू पाठक साहब, प्रोग्राम चेयरमैन नरेंद्र भाई शाह और प्रदीप वाटे जो डायरेक्टर और सब रोटरियन और भाई बहनों हाउसिंग सोसाइटी के, मेरे पास 2-3 विषय दिया है। शुरुआत मैं करता हूं सिंपल विषय से जो आपके लिए शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो है वैट। 2006 से लेकर 2010 तक जिन्होंने वैट महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स, जिन्होंने फ्लैट खरीदी किया, जिन्होंने अभी तक वैट भरा नहीं है, कितने लोग हैं? जरा हाथ ऊपर करिए, 1-2। तो सही में 2006 से लेकर 2010 मार्च तक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया है और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि 2006 से लेकर 2010 का महाराष्ट्र का वैल्यू एडेड टैक्स है वो बिल्डर को भरना है, तो वो सेटल्ड लॉ हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया जो 5% स्टैम्प वैट लगा रहे हैं आप, इसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन गलत हुआ है। इसको सही ढंग से कैलकुलेशन करना चाहिए और वो सही ढंग का कैलकुलेशन के लिए डायरेक्शन इश्यू होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स लगता है वो लैंड में नहीं लग सकता है, जहां सर्विस टैक्स आपने भरा है उधर नहीं लग सकता है, तो वो छोड़ के जो भी कंस्ट्रक्शन वैल्यू है जहां मटेरियल यूज हुआ है उसी को आप लगा सकते हो। तो इस तरह का कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा शंका उपस्थित करते हुए वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा है। आज भी उसके बारे में बहुत सारा इश्यूज चल रहा है, लेकिन मुझे इतना ही बताना है, यदि जिन्होंने वैट भरा नहीं है 2006 से लेकर 2010 तक, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपने नहीं बताया, हमने नहीं बताया, कायदा भी बता रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि वो बिल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैट भरना। अभी ये हो सकता है कि बिल्डर ये बता सकता है, हमारा एग्रीमेंट में हमने ऐसा लिखा है यदि वैट लगता है या कोई भी गवर्नमेंट का टैक्स लगता है आपको सेपरेटली देना है। लेकिन जिसके जिगर उस टाइम में नहीं किया है और उसके बाद वैट का जो सिलसिला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ डरना है। वही यदि कोई अमाउंट यदि भरना भी है वो 1.5 से 2% के ऊपर जा नहीं सकता है। यदि कोई डेवलपर आपको बताता है कि मुझे 5% आपको देना है, ये सरासर अन्याय है, क्योंकि बहुत सारे डिडक्शन उसको मिलता है। ज्यादा ज्यादा 1.5% से 2% तक वो ले सकता है, और यदि आप देना चाहते हो तो दीजिए, नहीं है तो उसको जाने दीजिए कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद उसको ये सिद्ध करना है कि आपका फ्लैट के सामने उन्होंने इतना स्टैम्प अपना वैट भरा है। तो ये 2010 तक, उसके बाद 1 अप्रैल 2010 के बाद आपको भी पता होगा, हमें भी मालूम है, सबको पता है, सिर्फ 1% वैट भरना है। और जो एग्रीमेंट वैल्यू है, जिस दिन एग्रीमेंट होता है उसके बाद जैसे जैसे आपको पेमेंट आप बिल्डर को देते जाते हैं उसके ऊपर आपको 1% वैट भरना है। वो सिंपल है। तो टोटल वैल्यू के ऊपर कंपोजिट 1%, उधर कोई डिडक्शन कुछ भी नहीं होता है। तो इसके लिए 1% वैल्यू एडेड टैक्स आपको जैसे जैसे आप पेमेंट बिल्डर को करते हैं तो देना है। और महत्वपूर्ण, यदि आप बिल्डिंग खत्म होने के बाद, ओसी मिलने के बाद या कंप्लीशन होने के बाद, यदि आपके पास कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो आर्किटेक्ट ने दिया यदि आपके पास है, तो फिर आपको वैट भरना जरूरी नहीं है। इवन सर्विस टैक्स भी उसके ऊपर भरना जरूरी नहीं है। जो बिल्डिंग कंप्लीटेड है, यदि आप रीसेल में फ्लैट लेते हो या बिल्डिंग कंप्लीटेड है उसके बाद आप लेते हो, तो आपको वैट भरना, वैल्यू एडेड टैक्स भरना जरूरी नहीं है। उस टाइम में इसको इमोरल प्रॉपर्टी माना जाएगा, सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन आएगा, सर्विस टैक्स और वैट नहीं आएगा। ये आपका महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स को लेके एक जो संक्षिप्त में बताया।